নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 26वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 51 से कंटिन्यू करेंगे, 51 से 55 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.26.51 to 55, 51 नंबर श्लोक। ततास्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंधम अचेतनम उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदातिष्ठात् असौ विराट। यस, कंटिन्यू माता जी। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य: विषय जीवन में माता पिता के पदार्थ के संयोग से जिसमें पायस बनना तथा रस उत्पन्न होना सम्मिलित है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पदार्थ भीतर में आत्मा को ग्रहण कर लेता है और पदार्थ के संयोग से क्रमशः पूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। ब्रह्मांड की सबको समझ में आया? तो इस प्रकार से शरीर मिलता है आत्मा को। बोलिए। हाँ प्रभु जी, समझाइए। Combination of matter from the parent which involves emulsification and secretion. So ये पुरुष और स्त्री के ये मिलन से ये शरीर आत्मा को एक आवरण मिलता है शरीर का। Okay, wherein a soul is received within matter and the combination of matter gradually develops. और आस्ते आस्ते वो शरीर बढ़ते रहता है। आगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी यही सिद्धांत पाया जाता है। सारे अवयव विद्यमान थे, किंतु जब भगवान इन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ शुद्ध हुआ। उत्पत्ति का यही कारण है। इसे हम अपने सामान्य अनुभव में देखते हैं। यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये 3 तत्व विद्यमान होते हैं, किंतु जब हम इन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं तभी ये तत्व ईंट का आकार धारण करते हैं। ये एक उदाहरण दिया गया है। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे पदार्थ शुद्ध हुआ, शुद्ध हुआ का यहाँ मतलब क्या हुआ? कौन सा सेंटेंस में है? किंतु जब भगवान जिन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ शुद्ध हुआ। एजिटेटेड इंग्लिश में लिखा है। जैसे अहम बीज प्रदापिता, जब भगवान आकर अपना स्पर्श किया दृष्टि से तब एजिटेटेड हुआ, नहीं तो ऐसे डेड मैटर पड़ा हुआ था, उसमें प्राण आया। ठीक है, हलचल हुआ। इंग्लिश में एजिटेटेड लिखा है, अदरवाइज डेड मैटर ऐसे डेड पड़ा हुआ था। जीवित शक्ति प्राण के बिना कोई संभावना नहीं रहती कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। इसी प्रकार जब तक भगवान विराट पुरुष के रूप में इस भौतिक जगत को शुद्ध नहीं करते तब तक इसका विकास नहीं होता। यस्मा अदुत्तिष्ठ दसौ विराट, इन उनके प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न हुआ और उसके भीतर भगवान का विराट रूप भी प्रकट हुआ। आकाश उत्पन्न हुआ क्योंकि आकाश ऐसा चीज है, पदार्थ है जिसमें बाकी चारों तत्वों का भी उल्लेख माने इट्स इन्वॉल्व है। कल पिछले दिन में शायद ये आया था ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये क्यूमुलेटिव वे से है। जैसे पृथ्वी जल, जल में पृथ्वी है, वायु, पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि में पृथ्वी और जल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु में पृथ्वी जल अग्नि है। ऐसे क्यूमुलेटिव, समझते हैं आप लोग, क्यूमुलेटिव है।
निर्गुणानंदमयी माता जी। प्रभु आप रिवर्स नहीं बोल रहे, अभी तो अनुवाद में गया था कि पृथ्वी में सब है, आकाश में थोड़ी ना सब है। आप बोले आकाश में सब है। पृथ्वी सब में है। ओ अच्छा, पृथ्वी सब में है, ठीक। तो कोई भी पदार्थ हो उसमें पृथ्वी मिलेगा। आकाश में तो ऑल एलिमेंट्स आर देयर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन प्रभु सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ तो उसमें पृथ्वी कैसे आ जाएगा? वो तो अभी पृथ्वी last तो वाला बाद में उत्पन्न हुआ ना। अभी आपने लास्ट वाला सेंटेंस क्या पढ़ा, फिर से पढ़िए। यस्मादुत्तिष्ठ दसो विराट, उनके प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न हुआ और उसके भीतर भगवान का विराट रूप भी प्रकट हुआ। सो आकाश में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो वो पृथ्वी में सारा चीज इंक्लूडेड है, आकाश में नहीं है। पिछले दिन भी तो यही आया था, आकाश में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। नहीं तो प्रभु 49 श्लोका में गया है अनुवाद में, इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। शशि माता जी पिछले दिन कंडक्ट किया था क्लास, इश्यू देयर। 49 का प्रभु लास्ट लाइन में है, 49 श्लोका का तात्पर्य में लास्ट में सब है। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये बात। Earth has all 5 qualities of the elements. Water has 4 qualities. Fire has 3 qualities. Air has 2, and sky has only 1 quality, sound. I think एकदम सही है आप लोग. It is the other way. Earth has all 5 qualities of elements. हाँ, एकदम सही है. तो वो एक और चैप्टर और श्लोक बता दीजिए ना। 3:26, 51 अभी खत्म हुआ है, अभी 52 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 3:26, 51 ओके। 52 एतादंडम विशेषाख्याम ब्रह्मवृद्धेर्दशोत्तरे त्वयादिभिः परिवृत्तम् प्रधानेन यत्र लोकविधानोऽयम् रूपं भागवतो हरे। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्रकाटय कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत्त्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। ओके, तो ये हम ब्रह्मांड के आवरण देखे थे, उसमें ये था ये अलग अलग जो लेयर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महातत्व, ईगो। हाँ, ये आप लोग को याद होगा, ये ब्रह्मांड का जो आवरण था, कोई शेयर कर सकता है वो वाला फोटो? हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे अंतिम बाह्य परत से प्रधान से घिरी रहती, प्रधान यहाँ पे एकदम लास्ट वाला जो कवर है उसमें प्रधान है। हाँ, एक सेकंड माँ गेट टा खुलছো না কেন? দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে। हाँ, या एक बार वो ब्रह्मांड के आवरण को शेयर कीजिए, उसमें हम लोग देख पाएंगे कि हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक नोबडी इज शेयरिंग। एनीवेज, या पंकज प्रभु शेयर कर रहे हैं।
जूम करना पड़ेगा प्रभु जी, जूम हो रहा है क्या? पंकज प्रभु जी So, कर ये रहे थे क्या? हम कर रहे थे, हम हटा दें? आप कर रहे हैं? हाँ, जूम करिए माता जी, जूम करिए। पंकज प्रभु जी बड़ा में कर रहे हैं तो हम हटा दे रहे हैं। हाँ, कोई भी करिए। अच्छा दोनों ना बोलिए विनीता माता जी, बोलिए आप कब तक? You have a question? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। यहाँ जो आ रहा है ना बार बार, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत्त्व, तो ये चीज ना हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। ये सारा चीज तो महत्त्व में ही है, फिर इसको हमेशा बार बार अलग से बताता है, फिर महत्त्व बताता है। ये फोटो ये देखने चीज से नहीं क्लियर क्लियर हो हो जाएगा। पाता है। ये फोटो देखने से क्लियर हो जाएगा। और ये भी लिखा है कि हर एक जो लेयर है ये 10 टाइम्स पिछले वाले लेयर से ज्यादा मोटा है। Each layer is 10 times bigger than the previous one, and the final outside layer is covered by प्रधान। अच्छा, आई डोंट नो, कोई शेयरिंग नहीं कर पा रहे क्या आप लोग? दोनों फिर बंद कर दिया, फिर कोई शेयर ही नहीं किया। एनीवेज, आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग वो देखेंगे। जूम नहीं होगा प्रभु। जूम नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है, अब ट्राई कीजिए, तब तक हम लोग अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं। यस, पढ़िए माता जी। हे ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय आकाश, जिसकी कल्पना हम उसके असंख्य लोकों समेत करते हैं, एक अंडे के समान आकार वाला है। जिस तरह अंडा एक कवच से घिरा रहता है, उसी तरह यह ब्रह्मांड भी विविध परतों, स्तरों से घिरा है। इसकी पहली परत जल है, दूसरी अग्नि, फिर वायु, तब आकाश, और अंतिम परत है प्रधान। इस अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर विराट पुरुष के रूप में भगवान का विराट रूप है। सारे लोग उनके शरीर के अंग हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में पहले ही की जा चुकी है। सारे लोग भगवान के इस विराट रूप के विभिन्न अंग माने जाते हैं। जो लोग भगवान के दिव्य रूप की प्रत्यक्ष पूजा में नहीं लग पाते, उन्हें चाहिए कि वे इस विराट रूप का चिंतन करें और पूजा करें। निम्नतम लोक पाताल परमेश्वर का तलवा माना जाता है और पृथ्वी उनका उदर मानी जाती है। उच्चतम लोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक है, जिसे भगवान का मस्तक समझा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने शेयर किया है, देखिए। हाँ, और थोड़ा जूम कर पाएंगे आप? यस। हाँ, एक्सीलेंट। ये देखिए, ये ब्रह्मांड का। अच्छा माता जी, एक बार जूम आउट कीजिए, फिर आस्ते आस्ते जूम कीजिए, नहीं तो लोग समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया ये चीज। 60 लेयर और छोटा कीजिए। ये देखिए, ये है, आप लोग सब देख पा रहे हैं? अगर बोली हाँ या ना बोलिए, सब देख पा रहे हैं? प्रभु जी, हाँ देख पा रहे हैं। प्रभु जी देख पा रहे हैं। अभी म्यूट कर दीजिए, बहुत अच्छा। यस, नीचे ब्रह्मांड है यानी जड़ जगत, ऊपर भगवान के धाम है। अभी नीचे वाला जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड को हम लोग जूम कर रहे हैं। ये देखिए, जूम कर रहे हैं, अभी जूम किया। ये देखिए ब्रह्मांड के आवरण, ये है ब्रह्मांड के 7 आवरण दिया हुआ है, 7 या 8 दिया हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। सबको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो थम्स अप कीजिए, थम्स अप, ऐसे मैंने जो किया। दिख रहा है तो बहुत अच्छा, सबको दिख रहा है तो वाह, ओके। हाँ जी, ठीक है, बहुत हो गया। तो ये पिछले वाला आवरण से और मोटा 10 टाइम्स ये। सो पृथ्वी का आवरण जो है वो और 10 टाइम्स वाटर से, वाटर का, फायर का आवरण वाटर से 10 टाइम्स, एयर का आवरण फायर से 10 टाइम्स, ईथर का आवरण एयर से 10 टाइम्स, ऐसे 10 टाइम्स मोटा मोटा मोटा। और लास्ट में क्या दिया है? प्रधान। ये भी दिया था ना अनुवाद में, जो फाइनल आउटर लेयर इज कवर्ड बाय प्रधान। ओके, और फिर भगवान का विराट रूप को किससे तुलना किया गया है? ये 14 भुवन से तुलना किया गया है। 14 भुवन को लाइए शशि माता तरफ, दाहिने तरफ। ये तो बहुत सिंपल, समझ में ही आ रहा है। नीचे वाला क्या है? सबसे नीचे पाताल, ये 14 भुवन में। सो वो क्या है? वो भगवान का चरण है। ऊपर क्या है? सत्यलोक, जो भगवान का
मुखमंडल नहीं, क्या है, हेड है, मस्तक, ठीक है। और हम लोग जहाँ हैं, हम लोग कौन सा प्लेनेट में है, भूलोक, अर्थ प्लेनेट सबको दिख रहा है, उसको क्या कंपेयर किया गया है, पेट ना, उधर बेली, बेली से कंपेयर किया गया भगवान को। तो ये भगवान विराट रूप में, तो विराट रूप इज मोर लाइक इमेजिनरी, ये काल्पनिक रूप है, ये नौ सके भक्त लोग को समझाने के लिए, वो ज्यादा उन पे श्रद्धा है विराट रूप में। उसके सबसे इजी उदाहरण है कि देखिएगा ये लोग वो कैलेंडर वैलेंडर हम देखते थे बचपन में, विराट रूप का कैलेंडर, वो देखकर लोगों को लगता है कि हाँ देखिए भगवान विष्णु है, क्योंकि सब भगवान बीच में है और सब भगवान में है। ओके, आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये प्रधान आप जो बोले हैं, ये मन बुद्धि अहंकार है टोटल, एंड द फाइनल मन बुद्धि अहंकार को तो अलग से दिया गया है। जो विनीता माता जी पूछ रहे थे, तो हाउ कम अलग से दिया है, फिर इंक्लूड भी क्यों नहीं किया है, थोड़ा एक बार तात्पर्य कंप्लीट कर लेते हैं, हो सकता है कि क्लियर हो जाए। यह विराट पुरुष भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान का आदि पुरुष तो श्री कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आदि पुरुष कहकर पुष्टि की गई है। विराट पुरुष भी पुरुष है, किंतु वे आदि पुरुष नहीं है। आदि पुरुष तो श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। भगवत गीता में भी कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। कृष्ण कहते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान के असंख्य विस्तार हैं और वे सभी पुरुष अर्थात कहते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हम सर्वस्व प्रभु अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। हम सबसे नन्यत्व मत्ता परतरम नान्यत्, मेरे से किंचित अस्ति धनंजय। हाँ, किंचित अस्ति धनंजय, मत्ता मेरे से कोई और बड़ा नहीं है। आगे वो भी होगा प्रभु, भोक्तागाम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। यहाँ लिखा है नो वन इज ग्रेटर देन मी, तो आई थिंक वो वाला ज्यादा फिट होता है। आगे भगवान के संख्य विस्तार हैं और वे सभी पुरुष अर्थात भोक्ता हैं, किंतु इनमें से कोई भी ना तो विराट पुरुष है, ना पुरुष अवतार, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, और ना अन्य विस्तारों में से कोई भी आदि है। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु, विराट पुरुष तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। यहाँ पर विराट पुरुष के सक्रिय प्रकाटय का वर्णन हुआ है। जो लोग भगवान के विषय में निम्न स्तर का ज्ञान रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान के विराट रूप का चिंतन करें, क्योंकि भागवत में इसका उपदेश दिया गया है। एक सेकंड प्रभु। जो लोग ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान ये सब समझ नहीं पाएगा, उन लोग के लिए क्या है, विराट पुरुष का ध्यान कीजिए। और वो इजी भी है, विराट पुरुष में सरेंडर बहुत इजी है, क्योंकि विराट पुरुष का फोटो दिखेगा तो दिखेगा कि पूरा 84 लाख योनि उनमें है, तो लोगों को लगेगा कि सुप्रीमेसी, हाँ ये विराट पुरुष ही भगवान है। और विराट पुरुष के बीच में कौन है, आप देख रहे होंगे नारायण जैसा एक रूप होगा, विराट पुरुष चतुर्भुज नारायण जैसे खड़े हैं। सो इट इज इजी टू सरेंडर टू विराट पुरुष देन टू सरेंडर टू कृष्ण। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, तो लोग सोचेगा ये तो बांसुरी वाला भगवान है, ये कैसे सबको संभालेगा, यू नो, ये तो खुद ही बांसुरी बजाने में ही इज मोर इनग्रॉस्ड। हाउ वो सर्व कारण कारणम नहीं हो सकता, ये विराट पुरुष हो सकता है। देखो इसमें सब कुछ है, इनमें सब कुछ है, लेकिन वो पता नहीं उन लोगों को कि जो भी विराट पुरुष का फोटो में सब 84 लाख योनि यानी इस ब्रह्मांड तक ही है। क्योंकि उन लोग को ब्रह्मांड के बाहर भी एक चित जगत है, एक भगवान के धाम है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। उसीलिए जो देख रहा 84 लाख योनि उसमें है, तो हाँ ये बेस्ट है, यही हाईएस्ट है। यस, शशि माता जी। प्रभु जी यहाँ पे जो परत लिखा हुआ, तो 4 ही परत लिखा हुआ, दूसरी पहली जल, अग्नि, वायु और आकाश, पृथ्वी नहीं दिया हुआ इसमें।
अंतिम प्रथम प्रधान लिखा हुआ है। प्रधान का मतलब क्या? पृथ्वी। फर्स्ट पृथ्वी होगा। अनुवाद में बोल रहे हैं आप ना? हाँ नहीं प्रभु जी, तात्पर्य में। तात्पर्य में कहा? इसकी पहली परत जल है, दूसरी अग्नि, 2-3 लाइन नीचे तीसरा सेंटेंस है। The first layer is water, the next मिस हो गया शायद, because फोटो में तो अर्थ था, पृथ्वी था। जी प्रभु जी। या कंटिन्यू। और प्रभु जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वे सभी पुरुष हैं, और लेकिन इसमें से कोई विराट पुरुष नहीं है, न पुरुष अवतार है। मतलब पुरुष अवतार भगवान नहीं होते हैं। एक सेकंड, इसमें सभी, फिर से बोलिए, लाइन क्या है? भगवान के असंख्य विस्तार हैं और वे सभी पुरुष अर्थात भोक्ता हैं। हाँ, फिर? किंतु इनमें से कोई भी न तो विराट पुरुष है, न पुरुष अवतार। हाँ, फिर पुरुष अवतार में दे रहे कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, ईश्वरोदक्षा विष्णु। हाँ, प्रश्न क्या है बताइए। तो ये सब भगवान नहीं है। पुरुष अवतार जो होते हैं वो भगवान नहीं होते हैं। हाँ, भगवान तो है, तो कहाँ लिखा है भगवान नहीं है? लिखा है किंतु इनमें से कोई भी न तो विराट पुरुष है, न पुरुष अवतार। बट नीदर द विराट पुरुष नॉर द पुरुष अवतार नॉर, नहीं आप ठीक से नहीं पढ़ रहे सेंटेंस को, ये सब आदि नहीं है, यही बोल रहा है सेंटेंस में। आदि पुरुष नहीं है माता जी। इसमें आदि पुरुष नहीं लिखा है प्रभु माता जी। हम लोग का में लिखा है में आदि पुरुष हम है। लोग में लिखा हुआ। ओके। हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा कोई भी एडिशन में, लेकिन ये सब आदि पुरुष नहीं है। ये जो भी पुरुष अवतार है, आदि पुरुष तो कृष्ण ही है, यही बोला जा रहा था। यस, कंटिन्यू माता जी, अगला पैरा। प्रभु वो तो विराट पुरुष के लिए लिखा है कि विराट पुरुष भी पुरुष है, किंतु वह आदि पुरुष नहीं है। हाँ, विराट पुरुष या पुरुष अवतार कोई भी आदि पुरुष नहीं है। विराट पुरुष भी आदि नहीं है, और कोई भी पुरुष अवतार यानी कारणोदक्षा, गर्भोदक्षा या शिरोदक्षा, ये आदि पुरुष तो कृष्ण ही है, यही बताया जा रहा है। और प्रभु ये जो पृथ्वी जो सती माता जी पूछ रही थी, इसका क्या आंसर है? हमको लग रहा है सही है एक्चुअली, पृथ्वी नहीं है उसमें, क्योंकि देखिए अगला पैरा में भी पृथ्वी नहीं दिया हुआ है तात्पर्य का। अगला पैरा जो भी पढ़ेगा माता जी, वो अनुवाद में भी नहीं दिया और तात्पर्य में भी नहीं दिया। यस, लेकिन फोटो में तो था। ठीक है, हाँ, फोटो में तो 8 तत्व है। पिंकी माता जी, प्रभु जी यहाँ पर आकाश या प्रधान सेम हुआ लास्ट का जो है, जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, तो वहाँ पर प्रधान भी दिया हुआ है, तो क्या आकाश और प्रधान सेम चीज है? नो, आई डोंट थिंक सो। प्रभु प्रधान तो महत्त्व को बोलते हैं। प्रधान हम लोग जो अभी अलग अलग जगह में अलग अलग जैसे यूज किया गया है, जब प्रधान है, जब महाविष्णु पूरा सबको अंदर ले लेते हैं, वो प्रधान रूप में रहता है। याद है हम लोग को पढ़ा था, अभी समझना पड़ेगा कौन सा कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवत गीता में महत्त्व को प्रधान बोला गया है। अलग अलग जगह अलग अलग यूज किया गया, ये तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। प्रभुपाद किस लिए इसको यूज किया गया वो समझना पड़ेगा। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो हम अभी ये 7 कविंग सर्च कर रहे थे, तो एक कोई आर्टिकल मिला, उसमें ये जो डिस्कशन है कि आग से चालू होता है या वाटर से कविंग चालू होता है, उसी पे पूरा ये आया हुआ है डिटेल। फिर से बोलिए। ये जो मतलब ये 7 एलिमेंट्स जो है ना, पहले स्टार्ट फ्रॉम अर्थ और वाटर, जैसे यहाँ पे अर्थ मेंशन नहीं किया हुआ है, जल से स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो उसमें बताया हुआ इसी के ऊपर में कि कैसे कुछ श्रीमद् भागवतम का ही 6 चैप्टर में स्टार्ट, उसमें दिखा गया कि अर्थ पृथ्वी पहले आता, और ये मुनि का जो श्लोक है इसमें आ गया कि जल से चालू होगा। इसके ऊपर में पूरा कमेंट्री है। अच्छा ठीक है, डाल दीजिए ग्रुप में। थैंक यू। यस, कंटिन्यू माता जी। यहाँ पर ब्रह्मांड की आकार प्रकार का अनुमान लगाया गया है। इसका बाह्य आवरण जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत्त्व की परतों से बना हुआ है। हरे कृष्ण। तो हो सकता है ब्रह्मांड के बाहरी आवरण का बात कर रहा है, तो ब्रह्मांड तो खुद ही पृथ्वी है, उसका बाहरी आवरण का बात कर रहे, उसीलिए पृथ्वी को नहीं डाला गया है। हो सकता है। फिर से पढ़िए वो लाइन। ब्रह्मांड पृथ्वी है। आई मीन ब्रह्मांड तो मे बी द बेसिक जो उस स्थूल अवस्था को बोला जा रहा है,
तो हो सकता है उसीलिए पृथ्वी को नहीं बोला जा रहा है। पृथ्वी मीन्स जो जो पृथ्वी माने भूलोक मत समझिए। पृथ्वी माने मैं बोलना था ये पांच तत्व में जो पहला वाला जो तत्व है, हो सकता है कि उसीलिए पृथ्वी को नहीं पकड़ा गया, डायरेक्ट जल अग्नि वायु आकाश से शुरू हुआ। फिर से वो सेंटेंस पढ़िए, ब्रह्मांड का बाह्य तत्व लिखा हुआ है, देखिए। यहाँ पर ब्रह्मांड के आकार प्रकार का अनुमान लगाया गया है। इसका बाह्य आवरण बाह्य आवरण का बात किया जा रहा है, तो उसीलिए शायद पृथ्वी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, या फिर से पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। इसका बाह्य आवरण जल वायु अग्नि आकाश अहंकार तथा महत तत्व की परतों से बना हुआ है और प्रत्येक परत इसके पहले वाली परत से 10 गुनी बड़ी है। ब्रह्मांड के खोखले के भीतर का अवकाश किसी मानवीय विज्ञान या अन्य किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता। इस खोखले के आगे 7 आवरण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने से पीछे वाली परत से 10 गुना बड़ा है। जल की परत ब्रह्मांड के व्यास से 10 गुनी बड़ी है और अग्नि की एकदम सही है जो बोल रहा था, उसीलिए पृथ्वी को नहीं बोला गया, बिकॉज ये बेसिक मूल है। इसके ऊपर जो है 10 टाइम्स ऊपर है, तो स्टार्टिंग में जो 7 आवरण वो तो 6 हो गया फिर, क्योंकि मेन बेसिक चीज तो अर्थ है, एलिमेंट अर्थ, नॉट पृथ्वी लोक ऐसा एज इन। आगे, और अग्नि की परत जल की परत से 10 गुनी बड़ी है। इसी प्रकार वायु की परत अग्नि की परत से 10 गुनी है। ये आकार प्रकार मनुष्य के लघु मस्तिष्क के लिए अकल्पनीय है। ओके, उसीलिए ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। यहाँ लिखा हुआ है कि ये अकल्पनीय है मनुष्य, तो ज्यादा दिमाग लगेगा फिर वही। उस दिन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे चंदा मामा के बारे में, याद है ना, लूनर इक्लिप्स। आगे यह भी कहा गया है कि यह वर्नर मात्र एक अंडाकार ब्रह्मांड का है। इसके अतिरिक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं और इनमें से कुछ तो कई गुना बड़े हैं। वास्तव में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है। फलतः इसके प्रबंध के लिए प्रमुख अधिष्ठाता अथवा ब्रह्मा के केवल 4 सिर हैं। अन्य ब्रह्मांडों में जो इससे बहुत बड़े हैं और ब्रह्मा के और अधिक सिर होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एक दिन ये सारे ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा बुलाए गए और जब लघु ब्रह्मा ने बृहद ब्रह्मा को देखा तो मानो उस पर वज्रपात हो गया। ऐसी है भगवान की अचिंत्य शक्ति। कोई भी चिंतन द्वारा या ईश्वर के साथ। भारती माता जी थोड़ा वो वीडियो शेयर कीजिए ना, लिटिल कृष्णा का, ब्रह्मा जी वाला। या कंटिन्यू माता जी। कोई भी चिंतन द्वारा या ईश्वर के साथ मिथ्या ऐक्य द्वारा ईश्वर की लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकता। यदि कोई प्रयास करता है तो यह पागलपन का घोतक है। ठीक है, उसीलिए सतर्क रहिए सब। कोई भी पागल बनने का कोशिश मत करिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं। जो क्वेश्चन पागलपन है सब। एक्चुअली टेक्निकलिटी में ज्यादा मत जाइए। टेक्निकलिटी में कुछ समझ नहीं आया तो लगेगा वो कृष्णा समझ ही नहीं आया कि एक लेयर गया कहाँ, ये पृथ्वी वाला लेयर गया क्या, उतना जस्ट डोंट। हम सबसे पागल है प्रभु जी। नहीं, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये टेक्निकलिटी में मत जाइए। इसका सार क्या है, ये सब हम लोग क्यों जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 10 टाइम्स एक आवरण ज्यादा है। प्रभु जी, इससे भक्ति कैसे बढ़ेगा? इससे इसी तरह भक्ति बढ़ेगा कि भगवान ने ये सब आयोजन किया है, इससे श्रद्धा बढ़ेगा भगवान के प्रति। इसीलिए ब्रह्मांड के हर एक कोना, हर एक कैसे भगवान ने इसका निर्माण किया है, सब कुछ जानना चाहिए। भक्त लोग जानना चाहते हैं इसीलिए। लेकिन कारण क्या है? भगवान को हाईलाइट करने के लिए कि भगवान कितना श्रेष्ठ है, वही है। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ के कोई एग्जाम पास करके कुछ नौकरी मिलेगा इसीलिए जानना चाह रहे। नो, दैट इज नॉट द इंटेंशन। या सो यहाँ लिखा है कि तो हम लोग का जो ब्रह्मांड है इसमें ब्रह्मा जी का कितना सर है? 4 सर है। और ऐसा इससे बड़ा बड़ा साइज का ब्रह्मांड है, और जितना बड़ा ब्रह्मांड उतना ब्रह्मा जी का सर। असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य ब्रह्मांड है। असंख्य कितना ब्रह्मांड है? श्रील प्रभुपाद उदाहरण देता है, अगर एक बोरा में अगर हम लोग सरसों का दाना रखे तो कितना सरसों दाना फिट होगा उसमें? हजारों लाखों असंख्य
असंख्य। असंख्य। उतना ब्रह्मा, जितना जितना सरसों दाना उतना ब्रह्मांड और उतना ब्रह्मा जी। अगला श्लोक 53 नंबर। ये सरोज माता जी आपने हाथ उठाए हैं? ओके। हिरण्मया दंडकोश सलिलेशयात् विश्व महादेवो बहुधा निर्विधे जिनका बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है उन लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग अनम्यूट मत करिए। तात्पर्य अनुवाद। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। The Supreme Personality of Godhead, the Virat Purusha, situated himself in that golden egg which was lying on the water, and he divided it into many departments. 14 भागों में ये लोग ऐसे करके डिवाइड कर दिया। 54 नंबर श्लोक। निराभिध्यातस्य प्रथमम् मुखं वाणी ततो अभवत् वाण्यावह्निर् अथो नासे नान्तो गृह्णा एतयो अंजना माता जी, जिनका नया नया भागवतम सेट आया है उनसे मैं जस्ट एक संक्षिप्त में चीज बताना चाहता हूँ। साक्षात भगवान का अवतार घर पे आया है। सो भागवतम को भी प्रयास कीजिएगा कोई अच्छा कुछ अच्छा स्थान में रखने के लिए। ऑल्टर में तो संभव नहीं है, बट एज एन वेरी नाइस साफ सुथरा जगह में उसको एस्टेब्लिश कीजिएगा, स्थापन करके थोड़ा आरती कीजिएगा। उसका स्थापन जैसे इंस्टॉलेशन होता है ना, डीटी इंस्टॉलेशन, वैसे विग्रह स्थापन जैसे होता है वैसे भागवतम का स्थापना करना चाहिए। थोड़ा कीर्तन वीर्तन करके उसका स्थापना करना चाहिए, आरती करके, आरती उतार के। ठीक है। यस, आपने हाथ उठाया। यस, अंजना माता जी। प्रभु जी वो मराठी आ गया, मतलब मैंने तो हिंदी का ऑर्डर किया था और रिटर्न का फिर और मेरे प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर कौन से मिल रहा है तो फिर ले लो। हमने कि पता नहीं, अभी तो बीच में आया था, मतलब कुछ ऑफर चल रहा था तो मैं बाद में फिर अभी भी है इस्कॉन में, ले सकते हैं आप लोग इस्कॉन में। तो मैं पंकज प्रभु जी से बात कर लूंगी। हाँ, पंकज प्रभु से बात कर सकते हैं। उसके साथ शायद चैतन्य चरितमृत भी फ्री है, ऐसे कुछ है शायद। प्रभुपाद लीलामृत। ओके, अगला श्लोक। अभी 55 होगा ना? नहीं, 54 का अनुवाद भी नहीं हुआ अभी। अच्छा, 54 श्लोक पढ़ लिया हम लोग। हाँ, पढ़ लिए अनुवाद। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ और फिर वागेंद्रिय और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तब 2 नथुने प्रकट हुए और उनमें घ्राणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, a mouth appeared in him, and then came forth the organs of speech, and with the fire, god of fire, the deity who presides over that organ. Then a pair of nostrils appeared, and in them appeared the olfactory sense, as well as prana, the vital air. तात्पर्य? वाणी के प्रकट होते हुए अग्नि भी प्रकट हुई और दोनों नथुनों के प्रकट होते ही प्राणवायु, श्वसन क्रिया तथा घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुए। घ्राणाद वायुर अभिभेद्यम, घ्राणाद वायु अभिभेद्यम, अक्षिणी चक्षुरेतयो, यो न्याभीद्येतम, श्रोत्रम ततो दिशा,
प्रभु सॉरी, मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगी, कोई और पढ़ लेगा। नंदिनी माता जी इज देयर? ये सुषमा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। घ्राणेन्द्रिय के पश्चात उसके अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुए। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय दृष्टि प्रकट हुई। उसके अनंतर चक्षुओं के अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुए। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्णेंद्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिक् देवता प्रकट हुए। दिग् देवता इंग्लिश में लिखा है दिशाओं के देवता, अलग अलग दिशाओं के अलग अलग देवता। यस, सुमना गौरंगी माता जी। वो यहाँ पे विराट पुरुष किस तरह प्रकट हुए वो बताया जा रहा है क्या? विराट पुरुष अभी ब्रह्मांड को एक एक करके प्रकट कर रहा है। लिखा था ना सिचुएटेड हिमसेल्फ ऑन 53 नंबर का अनुवाद पढ़िए सुमना। हाँ, वो तो हाँ, विराट पुरुष श्री भगवान के सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया, एक एक करके अलग अलग डिपार्टमेंटलाइज। तात्पर्य कहाँ गए अब? हाँ प्रभु जी, दिशाओं के अधिष्ठाता तो दिक् देवता, दिक् देवता कौन हुए प्रभु जी? होगा कोई 10 दिशाएं हैं, अलग अलग दिशाओं का एक एक देवता होगा शायद। ठीक है या? तात्पर्य श्री भगवान के विराट रूप में विभिन्न शारीरिक अंगों एवं इन अंगों के अधिष्ठाता देवों के प्राकट्य का वर्णन किया जा रहा है। जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के गर्भ में श्री भगवान के विराट रूप में विविध सामग्रियों की उत्पत्ति होती है। जब इंद्रियां प्रकट होती हैं, तो प्रत्येक पर उनका अधिष्ठाता देव रहता है। उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के इस कथन से तथा ब्रह्म संहिता से ही होती है कि श्री भगवान के विराट रूप के नेत्रों के प्राकट्य के पश्चात सूर्य प्रकट हुआ। सूर्य विराट रूप की एक सेकंड। It is corroborated by the statement of Srimad Bhagavatam and also by Brahma Samhita that the sun appeared after the appearance of the eye of the universal form of the Lord. आगे। सूर्य ब्रह्म संहिता का यह भी कथन है कि सूर्य भगवान श्री कृष्ण का नेत्र है। यह चक्षुरेश सविता, सविता का अर्थ सूर्य है। सूर्य श्री भगवान का नेत्र है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति परमेश्वर के विराट शरीर से होती है। प्रकृति मात्र पदार्थों की पूर्ति करने वाली है। सृष्टि तो परमेश्वर के द्वारा की जाती है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता 9.10 में पुष्टि हुई है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सुअते सचराचरम। इस दृश्य जगत में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में समस्त चर तथा अचर वस्तुओं को उत्पन्न करती है। हरे कृष्ण। सो प्रकृति एक मशीन जैसा है, लेकिन जैसा मालिक चाहेगा वैसे मशीन उत्पन्न करेगा। मालिक बोलेगा अभी टाइगर को उत्पन्न करो, टाइगर। मालिक बोलेगा अभी मनुष्य को उत्पन्न करो, मनुष्य। वैसे 55 तक ही था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। शील प्रभुपाद जय जय जय।